हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम का अंतिम समय चल रहा है और कह सकते हैं कि आज अगर 6 तारीख के एग्ज़ाम हो गया तो 8 और 11 और एक आध दिन अगर बीच में रहा तब एग्ज़ाम होगा। लेकिन एक लोगों का कन्फ्यूजन है कि उन्होंने ही बोला है कैंडिडेट ने कि जिस आरआरबी में वैकेंसी ज़्यादा रहेगा उसका कट ऑफ ज़्यादा होगा। सही है या गलत है? एवरेज कैंडिडेट इससे कन्फ्यूजन में आ रहे हैं। तो देखिए, मैं सिंपल सी बता दूं जिनको जल्दी है कि जिस आरआरबी के वैकेंसी ज़्यादा है उसका कट ऑफ जब रिजल्ट आएगा बिल्कुल ज़्यादा रहेगा। कैसे रहेगा देखना चाहते हैं तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और ये एज होता है, हालांकि इस पे एग्ज़ाम का थोड़ा ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता, लेकिन कुछ प्रोसेस है। और प्रोसेस क्या है? परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन और शिफ्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके कारण से ये अलग अलग होगा। शिफ्ट अलग अलग, जितना ज़्यादा शिफ्ट उतनी ज़्यादा कट ऑफ, जितना कम शिफ्ट उतना कम कट ऑफ। कैसे? तो लगेगा कि पहली बार कंसेप्ट आपको सामने आ रहा है, लेकिन ये फैक्ट है और फैक्ट इसी पे चलेगा इस बार का कट ऑफ। हम नंबर की बात यहाँ पे नहीं बात करेंगे, लेकिन समझाने के लिए आपको नॉर्मलाइजेशन पे लेंगे। नॉर्मलाइजेशन में देखिए सिंपल सी लिखा है, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिएगा। कि जो कैंडिडेट हर शिफ्ट के जो होंगे वो सबको पता है कि जो टॉपर होंगे हर शिफ्ट का वो क्या करेंगे, उनका परसेंटाइल 100 नंबर होगा। और जब रिजल्ट आएगा इसी नंबर को दूसरे नंबर से देखिए कि जब रिजल्ट आएगा तो 100 से शुरू होगा कट ऑफ और 100 से नीचे की तरफ आएगा। और नीचे कहाँ तक आएगा? जहाँ 3 गुना कैंडिडेट पूरा हो जाए। तो इसको एक समझने के लिए हम कहीं चलेंगे किसी एक डाटा पे, जहाँ पे हमें डाटा चाहिए। तो हमने वेबसाइट पे अपना रेलवे लाइफ एलपी पे डाल दिया है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे कहाँ पे आते हैं? सबसे पहले हाजीपुर में नहीं आके हम हुबली में आएंगे। हुबली में थोड़ा सा हमारे पास एक थोड़ा सा पता है आइडिया, जिसके कारण से हम बता सके आपको। SWR ये हुबली है, www.railwaylife.com पे। तो इसको हम बंद, 1 मिनट इसे क्लोज कर दें। अब यहाँ पे आइएगा तो यहाँ नीचे आइए। तो देखिए, बंगलौर में अगर वैकेंसी बात करेंगे ना, तो इस बार की वैकेंसी कितनी है? 7,167। इसके लिए कितनी भी कैंडिडेट दिए हैं एग्ज़ाम या फॉर्म फिल किए हैं उसकी बात हम नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ हमें पता है, इनकी एग्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा 6 शिफ्ट में है। 6 शिफ्ट से ज़्यादा नहीं है। कैसे? जैसे कि आज 6/10/2022 को एग्ज़ाम है और 11/10/2022 को। 2 दिन में एग्ज़ाम ख़त्म है। मैक्सिमम शिफ्ट 6 हो सकता है या इससे कम हो सकता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि 6 शिफ्ट है। 6 शिफ्ट में एक ही कैंडिडेट एग्ज़ाम देता, मानते हैं एक एग्जाम्पल के लिए, हालांकि एक से ज़्यादा देगा। हर शिफ्ट में एक ही कैंडिडेट एग्ज़ाम देता, एक ही एक मान लिया। जैसा कि आप मैथ में मानते हैं ना, हमने मान लिया, लेट मी मान लिया। अब देखिए, 6 कैंडिडेट ने कितनी भी नंबर लाए, मैं कहता हूँ कि ये कैंडिडेट ने, पहला कैंडिडेट ने 60 लाया, दूसरा कैंडिडेट ने 62 लाया, तीसरा कैंडिडेट ने 70 लाया, चौथा ने 80 लाया, पांचवा ने 90 लाया और छठा ने 100 में से 100 लाया। वेरिएशन कुछ भी हो सकता है, 60 के बदले 30 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, या अपने मन से कुछ भी आप रख लीजिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा। यहाँ पे हो सकता है ये कैंडिडेट 30 नंबर लाया, 30 तो क्वालिफाई नहीं है, 40 रखते हैं बढ़िया है, यूआर भी क्वालिफाई हो जाएगा। इस कैंडिडेट ने 41 लाया, इस कैंडिडेट ने 42 लाया, इसने 43 लाया, इसने 44 लाया, इसने 45 लाया। कुछ भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी। अब इसमें देखिए 6 शिफ्टों का नॉर्मलाइजेशन होगा और 6 शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन होगा। तो मैं कहूँगा कि ये 40, 41, 42, 43, 44, 45 या 100, 90, 80, 70, 62, 60 या और भी कोई जो आपने रखा है, सबका जो नंबर होगा वो 100 ही होगा। क्या होगा? 100 होगा, क्योंकि हर शिफ्ट के टॉपर होने चाहिए। तो ये कैंडिडेट भी टॉपर है और कंडीशन भी टॉपर ही है, यानी 60 वाला भी टॉपर और 100 वाला भी टॉपर। यानी यहाँ पे आपका नंबर कितना आएगा? 100 आएगा। ऐसे ही अगर 100 आ गया, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मान लीजिए जो हुबली में टोटल कितनी वैकेंसी रहती है? 5 रहती, 4 रहती या 3 रहती है। हालांकि वैकेंसी एक्चुअल 7167 है, 7167। लेकिन अगर वैकेंसी मान लीजिए कि एक कंडीशन है कि 4 ही वैकेंसी रहता,
तो कैंडिडेट 6 हैं जिनके नंबर 100 हैं, किसका सिलेक्शन होता? तो ऊपर से, नीचे से नहीं। कब बात आती? डेट ऑफ बर्थ में। अब डेट ऑफ बर्थ में जो सबसे सीनियर होता उसका होता। अगर डेट ऑफ बर्थ में भी टाई हो जाएगा तो जिसका लेटर ए से शुरू है नाम में, यानी अमरदीप, इसका पहले होगा। और अगर रहे राहुल कोई तो राहुल का बाद में होगा। क्यों नहीं होगा? बाद में क्या होगा? नहीं होगा। जितनी कैंडिडेट है, और 4 वैकेंसी है, 4 गुना 3, 12 लोगों को लेना है। मैं एग्जाम्पल कर रहा हूँ, हम केवल एग्जाम्पल समझने के लिए कि 4 ही लोगों को लेना है, तब ऐसा कंडीशन होता। तो कहिएगा कि इसका क्या रिलेशन है ज़्यादा वैकेंसी से और कम वैकेंसी से? तो सिंपल सी बात है कि जब परसेंटाइल में जो ऊपर से टॉपर रहेगा, जितना ज़्यादा शिफ्ट होगा उस आरआरबी का परसेंटाइल सबसे ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है। जैसा कि मैंने 6 शिफ्ट लिया, अगर 6 शिफ्ट नहीं लेके हम इसी को अगर 12 शिफ्ट कर दें या 18 शिफ्ट कर दें तो इसका परसेंटाइल ज़्यादा हो जाएगा। और क्योंकि 40 नंबर वाला 50 नंबर वाला कैंडिडेट भी आधा टॉप कर जाएगा और 100 नंबर पे पहुंच जाएगा, और 80 वाला भी पहुंच जाएगा। उसी शिफ्ट में 80 वाला नंबर जो एवरेज कैंडिडेट है जिसमें 100 लाया है टॉपर ने, वो कन्फ्यूजन में रहेगा कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हालांकि वैकेंसी ज़्यादा है तो हो जाएगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा लिया जाएगा, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन ये बना रहेगा कि टॉपर तो यहाँ है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जैसे वैकेंसी ज़्यादा है, हुबली में 2 शिफ्ट में है, और कोई भी आरआरबी में आइए तो देखिएगा कि यहाँ पे 10,000 वैकेंसी है। आपका देखेंगे तो कोलकाता में तो 10,000 वैकेंसी के लिए इसकी शिफ्टें की संख्या और कैंडिडेटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से बहुत सारा शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया गया। और बहुत सारा शिफ्ट में लिए गए तो हर शिफ्ट में टॉपर रहेंगे, और टॉपर के नीचे भी टॉपर जुड़ते जाएंगे। यानी एक का 100 नंबर है तो उसके बाद 98 वाला होगा, उसके बाद 99 भी हो सकता है, 99 होगा, फिर 98, 97, ऐसे तरह ऊपर से टॉपर वाला शिफ्ट होते जाएगा, जिसके कारण से एक यूजुअल से अनयूजुअल कट ऑफ आएगा। यानी जिस आरआरसी का जितना ज़्यादा एग्ज़ाम हुआ है, जितने ज़्यादा शिफ्ट हुए हैं, उसका कट ऑफ बिल्कुल ज़्यादा होगा। और जितना ज़्यादा शिफ्ट किसकी हुई है? जिसकी ज़्यादा वैकेंसी है, और ज़्यादा वैकेंसी है तो ज़्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। लगभग कुछ आरआरबी में अपवाद भी हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर फिक्स थे। ये तो सबको पता है कि एग्ज़ाम सेंटर लगभग फिक्स के टाइम थे। आरआरबी ने फुल कैपेसिटी से एग्ज़ाम लिया है, फुल कैपेसिटी को यूटिलाइजेशन किया है। यानी एक शहर में 10 एग्ज़ाम है तो 10 सेंटर को यूज कर लिया आपने पूरी फुल कैपेसिटी से, जिसके कारण से जिसकी आरआरबी की वैकेंसी ज़्यादा है, या इनडायरेक्ट रूप से कहते हैं कि जिसकी शिफ्ट ज़्यादा है, उसका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। हालांकि जब कट ऑफ ज़्यादा जाएगा तो ये डिपेंड उन कैंडिडेटों पे नहीं पड़ेगा जो टॉपर हैं, उन कैंडिडेटों पे पड़ेगा जो कैंडिडेट एवरेज हैं। हालांकि एवरेज का भी अनुमान लगाना थोड़ा परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन में जल्दबाजी होगा, और नंबर के टर्म में कहना तो आपको पता ही है कि कट ऑफ तो 80% से ऊपर ही होगा। ये कम्युनिटी के बता रहा हूँ, और यूआर में तो 90 से ऊपर ही कट ऑफ जाएगा। ओबीसी वगैरह 85% या 85 के ऊपर 90 के बीच में, दोनों के बीच में ओबीसी ईडब्ल्यूएस का होगा। यानी सिंपल सी बात करें तो हमें अनुमान लग रहा है, हालांकि ये एग्जैक्ट नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि एग्जैक्ट है। एससी एसटी का 80% से प्लस में जाएगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे 85 और 90 के बीच में कहीं जाता हुआ दिखेगा। और यूआर की बात करेंगे तो परसेंटाइल में 90 या उससे ऊपर में रहेगा परसेंटाइल में। हालांकि ये रॉ स्कोर नहीं है, इसलिए अब वही कट ऑफ पे अनुमान लगाना थोड़ा जल्दी है। अभी थोड़ा सा कुछ क्लू आने दीजिए, तब कट ऑफ की बात एक्चुअल में किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।